मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए आज छोटी सी कहानी लेके बाइबल से लेकर उपस्थित हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद है। और ये कहानी है, आज जैसे छोटे बच्चे हैं तो वैसे ही हमें पवित्र ग्रंथ बाइबल में से मिलती है। नामान कोढ़ी के बारे में, जो एक छोटी बच्ची उसकी उद्धार का कारण बनती है। सो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और उस कहानी को हम थोड़ी देर के लिए सुनेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आराम और इजरायली में जब युद्ध होता है बच्चों, तो क्या होता है, वो एक छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर आ जाते हैं। और वो नामान कोढ़ी जो वहां का आराम का सेनापति था और शूरवीर था, बहादुर था, पर उसको क्या था, एक कोढ़ का रोग था। और जब वो लड़की घर में वहां पर उसकी पत्नी की दासी बन के रहती थी, तो उसका हृदय अपने स्वामी को देख के बहुत ही ज्यादा दया से भरता था। और एक दिन उसने अपनी स्वामिनी से कहा कि अगर मेरा जो स्वामी है वो एलिशा के पास जाता, भविष्य दक्ता जो है उसके पास जाता, तो वो उस चंगाई को पा लेता। तो पत्नी जो है वो फौरन ही जो है अपने स्वामी से कहती है कि इस तरीके से कि जो ये लड़की है ये बता रही है। और जो सेनापति होता है, नामान होता है, वो तुरंत राजा के पास जाता है और उससे क्या करता है, एक पत्र लिख पाता है, इजराइल के राजा के लिए एक पत्र लिख पाता है। और पत्र लेकर वहां पर वो जाता है तो राजा बहुत ही घबरा जाता है कि अब मैं क्या करूं, दूसरे देश के राजा का लेटर लेके ये नामान सेनापति जो बहुत शूरवीर है आया है, कहीं इसका उद्देश्य किसी लड़ाई का तो नहीं। बट क्या करता है कि वो राजा के पास जाता है, ना कि वो एलिशा के पास जाता है। और यही नामान की कुछ गलतियां रही कि जैसे उसने राजा का पत्र लिया और वो राजा के पास पहुंचा, और जबकि बेटी ने कहा था कि ये एलिशा के पास जाए तो मेरा स्वामी अच्छा हो जाएगा, दूसरी गलती उसने ये करी कि वो बहुत ढेर सारा सोना चांदी और बहुत ही कीमती बहुमूल्य जवाहरात लेकर वहां पर पहुंचा। और तीसरी गलती उसने ये करी कि उसने जैसा एलिशा ने कहा उससे, वैसा उसने उसका कहना नहीं माना। लेकिन जब उसके सैनिकों ने, मेरे बच्चों, उसको समझाया कि क्या तुझे कोई बहुत कठिन काम करने के लिए अगर कोई वो जो बताया जाता तो वो करता। सो जब वो एलिशा ने कहा कि तू 7 बार यर्दन नदी में डुबकी ले और तेरा शरीर चंगा हो जाएगा, और तूने नहीं मानी, तो उसको अपने सैनिकों की बात अच्छी लगी, भली लगी, और उसने फिर वैसा ही किया। और जब उसने यर्दन नदी में 7 बार, मेरे बच्चों, डुबकी ली, तो उसका शरीर बिल्कुल एक बच्चे की तरह मुलायम और कोमल हो गया, और ताकत भी उसके अंदर बहुत ज्यादा आ गई। तो मेरे बच्चों, यहाँ पर जब हम इस बच्ची के बारे में देख रहे हैं, और जैसे कि मैं आज बच्ची को कहानी सुना रही हूँ, बच्चों को कहानी सुना रही हूँ, तो हमें बाइबल से अपने मार्गदर्शन के लिए बहुत ढेर सारे बातें सीखने को मिलती हैं। जैसा कि इस बच्ची का हृदय गुलामी में होने के बाद भी अपने मालिक के प्रति दया और करुणा से भरा हुआ था। उसे उसको ये थी कि मेरा स्वामी जितनी जल्दी हो सके अच्छा हो जाए। और तीसरी बात उस बच्ची के कैरेक्टर के अंदर पाई जाती है, वो है साहस। और वो ये नहीं घबराई कि मैं गुलामी में हूँ, वरन उसने क्या किया, उसने साहस के साथ जो जिस परमेश्वर को वो अपने मन में लेकर गई थी, अपने परमेश्वर के कामों को उसने, उसकी सामर्थ को अपने पूर्वजों से, अपने परिवार के जनों से जाना था, तो वो उसके हृदय में सुरक्षित थी। और वो उसी को लेकर वहां पर जिस समय नामान कोढ़ी के यहाँ थी, तो वो उसका परमेश्वर उसके मन में था, वो जानती थी कि मेरा जो परमेश्वर है वो कितना सामर्थी है। सो उसने उस साहस को दिखाया। तो हम यहाँ पर उस जो लड़की है उसके चरित्र के बारे से बहुत कुछ बच्चों बातें सीखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम कहीं भी जाएं, घर में हैं, बाहर हैं, हमें अपने परमेश्वर को अपने मन के भीतर रखना है, और समय आने पर हमें फौरन ही परमेश्वर के बारे में बताना है। तो पहली बात है, हमें अपने परमेश्वर को अपने मन में रखना चाहिए। दूसरी बात है, हमें अपने हृदय में दया रखनी चाहिए। तीसरी बात यह, हमें सबसे प्रेम रखना चाहिए। जिस प्रकार से वो गुलामी में रहते हुए भी अपने स्वामी की फिक्र कर रही थी, और उसे जो है एलिशा के पास भेजती है और वो चंगाई को पाता है। तो हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतने सुंदर सुंदर दृष्टांत और कहानी हमें वचन से मिलती है, जिससे हम अपने जीवन में उन बातों को लागू कर सकें और स्वयं भी और लोगों के लिए भी आशीष का कारण बन